D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपको ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जिसने IIT कानपुर से अपनी बीटेक की पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स की है और 3 साल ये गोल्ड मेडल रहा है। माता पिता इनके डॉक्टर हैं। अब हाल ही में ये गूगल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं जहां इन्हें अच्छा खासा पैकेज मिलता था। अब हाल ही में इन्हें PhD करने के लिए USA जा रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ है जहां पढ़ना शायद आम हर एक बच्चे के बस का नहीं है। ये भी आपको बता दें कि ये अमृतसर DAV पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। अर्चित शर्मा हमारे साथ हैं। ये आपने देख लिया है, ये गिटार बहुत अच्छी बजाते हैं और कई स्टेज शो भी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारे साथ हैं अर्चित शर्मा। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये अपनी अब तक की सफलता में किसका हाथ मानते हैं। अर्चित, पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है और आपको हमारी तरफ से बधाई है कि आप PhD के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। होपफुली आपकी 1 जनवरी में आप USA में हो गए। हाँ जी, तो पहले जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ आप मेरा इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आई एम हैप्पी टू टॉक टू पीपल। अमृतसर के लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी नहीं वो उसके लिए अब हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये DAV जब पब्लिक स्कूल में थे अर्चित, तो ये अपने क्लास में टॉप ही करते रहे हैं हमेशा और कभी इन्होंने कई स्टेज शो भी किए हैं। अच्छा, अगर हम आपकी बात करें तो आपके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, तो आपने टोटल इंटायरली डिफरेंट IT फील्ड क्यों ज्वाइन की? बचपन में मैं काफ़ी अपने पेरेंट्स को देखा था और मेरे लिए भी ये डिलेमा रहा था कि मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियरिंग की साइड में जाऊं। पर शुरू से बचपन से मैथ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था बायो से, तो मेरा बेंट उस तरफ था। प्लस मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को रोज़ रात को 2 बजे उठ के ऐसे हॉस्पिटल जाते हुए देखा है, तो मुझे लगा ये ज़्यादा मेहनत का काम है। तो कभी पापा ने या मम्मा ने कभी फोर्स नहीं किया आपको? आपके पापा सर्जन हैं, जाने माने सर्जन हैं, अमृतसर के रिनाउंड, और मदर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो कभी इन्होंने कहा नहीं देख एक ही बेटा, क्योंकि जितने भी डॉक्टर होते हैं उनकी इच्छा रहती है कि उनका बच्चा उसी प्रोफेशन में जाए। उनको लगता है कि अगर वही प्रोफेशन में जाएगा तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा दूसरे प्रोफेशन में जाने के बजाय। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहली बात पूरा सपोर्ट करा था जो भी मैं डिसीजन लेता, बट ऑन द कॉन्ट्री वो मुझे इनकरेज करते थे कि मैं इंजीनियरिंग की साइड पे जाऊँ। तो बट मेरे को उन्होंने पूरी फ्रीडम दी थी, बट मेरा खुद का इंटरेस्ट उस तरफ था कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँगा। तो आपने IIT कानपुर से अपनी इंजीनियरिंग करी है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के आप ग्रेजुएट हैं। हाँ, बीटेक आपने करी है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इंटरेस्ट क्यों था? जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स एक्सेट्रा जो है सारा, आज की आप इंडस्ट्री देखोगे तो सारी कंप्यूटर्स के कारण ही चल रही है, तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। तो मेरा भी इंटरेस्ट उसमें था कि जो फ्यूचर में होगा मेरे को उसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो उसी डायरेक्शन में मैंने इन्वेस्ट करा एंड मैं अभी भी उसी डायरेक्शन में ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, जो कि फ्यूचर में पूरी सोसाइटी चेंज कर देगी। वो अगर हम बात करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई कोरिलेशन है साइबर क्राइम से? मैं उल्टा ये कहूँगा कि साइबर क्राइम शायद वो बचाने में मदद करेगा। अच्छा, तो थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को व्हाट इज़ दैट, क्योंकि अभी मैंने सुना नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक एक फंडा यही है कि हम जैसे ह्यूमंस हैं, हमारे कंप्यूटर्स हमारी तरह नहीं सोचते हैं। हमारे कंप्यूटर्स को जो आप कमांड दोगे वही वो करेंगे, पर हमारे ह्यूमंस वी आर वेरी क्रिएटिव। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी मशीन्स को भी उसी तरह से क्रिएटिव और हम उसी तरह से सिखा पाए कि वो क्या हमारी तरह सोच पाए। अच्छा, क्या ये संभव है कि आने वाले समय में ऐसे कंप्यूटर या ऐसी मशीनें हो जाएंगी कि वो एक आम आदमी की तरह सोच सकती हैं? ये संभव है, बिल्कुल है, और बल्कि ऑलरेडी ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो वो ऑलरेडी ह्यूमन से बेटर कर रहे हैं। तो काफ़ी साल पहले मतलब कंप्यूटर चेस में तो हरा ही देता था ह्यूमंस को, अब और उन्होंने और चीज़ें सीख ली हैं तो और प्रोग्रेस हो चुका है इस डायरेक्शन में। तो मैं पूरा विश्वास है मुझे इस बात पे कि कंप्यूटर जो हैं वो ह्यूमंस से काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर कर पाएंगे
फ्यूचर में। तो उससे फिर पहले ही आदमी की तो पहले ही भैया कंप्यूटर ने वैल्यू कम कर दी है, तो आपको नहीं लगता अगर ये वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कंप्यूटर बेहतर काम करने लगा, और दूसरी बात ये है कि इसे फेथफुल ज़्यादा माना गया है, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कंप्यूटर पे ज़्यादा विश्वास हो रहा है तो उस पर फेथ ज़्यादा हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का, जो संपन्न लोग हैं, जो इस तरफ इतना खर्च उठा सकते हैं, यानी कि अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल संभव है कि कंप्यूटर्स का ज़्यादा मतलब काम शुरू हो जाएगा, एंड फ्यूचर में डायरेक्शन भी वही है। पिछले 20, 25, 30 साल से ये डायरेक्शन यही है कि कंप्यूटर्स का काम ज़्यादा बढ़ ही जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में टोटल सोसाइटी जो है, जो सिनेरियो है, वो चेंज होने वाला है? बिल्कुल, अगले 30-40 साल में मतलब काफ़ी सारा काम कंप्यूटर्स कर रहे होंगे, एंड जो काम मतलब करते थे पहले ह्यूमंस, जैसे रोबोट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे इंडस्ट्रीज़ में जो पहले ह्यूमंस करते थे। काफ़ी अगर मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो रेडियोलॉजी का जैसे काम काफ़ी कंप्यूटर्स कर सकते हैं ऑलरेडी। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिसमें मतलब हमें उस ह्यूमन सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जो पहली बार सिलेक्शन हुई थी 2018 में, आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया है कानपुर से, तो आपकी गूगल में सिलेक्शन हुई थी। मेरा ख्याल अमृतसर से आप अकेले ही थे गूगल में, क्योंकि हर एक बहुत युवाओं का सपना है, मेरी बेटी भी बीटेक कर रही है, मैं भी चाहता हूँ कि वो गूगल में जाए, लेकिन शायद वो ऐसा ना संभव हो पाए। तो आपको कैसा महसूस हुआ था तब? मैं काफ़ी खुश था क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए थे, एंड काफ़ी टफ प्रोसेस होता है, एंड काफ़ी कंपटीशन होता है क्योंकि हज़ारों लोग दुनिया भर से अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली वो सिलेक्ट होना मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था खुद के, एंड मैं काफ़ी खुश था क्योंकि काफ़ी साल मेहनत करी, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करा, कॉलेज में भी काफ़ी मेहनत करी, कोर्सेज करे, एंड उस डायरेक्शन में पूरा इन्वेस्ट कर जब फ्रूट मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है ऑब्वियसली। तो देखिए, अब आपने एक झटके से ही गूगल में से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपको एक बार नहीं किसी ने, पापा ने ये नहीं कहा या अपने मन में नहीं आया यार बहुत मुश्किल से मैंने गूगल में अपनी जगह बनाई है, और यू वाज हैविंग अ वेरी गुड पैकेज बेसिकली, तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं? ये ख्याल तो काफ़ी बार ही आया था मेरे दिमाग में कि क्या मुझे पीएचडी करने जाना चाहिए, क्योंकि पीएचडी में फिर से वही स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएगा, एंड फिर से वही क्लासेस और फिर से वही मेहनत होगी, एंड वैसा पैकेज तो नहीं मिलता है दोबारा। तो बट जिस चीज़ का इंटरेस्ट होता है उस अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च करना है, तो मेरे को लगा कि मेरे लिए पीएचडी करना ही राइट डिसीजन था। तो आप न्यू जनरेशन जैसे क्या आप भी फिर वहीं सेटल होना चाहते हैं, या बहुत सारा आजकल आ गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है कि लोग, युवा खासकर जो यंगर जनरेशन है, वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती है, तो क्या आप भी फिर फॉरेन सेटल हो जाएंगे या अपनी सर्विसेज भारत में देंगे? ये तो मैं फ्यूचर में पता आएगा कि मैं किधर सेटल होता हूँ, बट मेरे लिए क्या डायरेक्शन, किधर मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँगा, मैं किन लोगों के साथ काम करता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं वर्ल्ड के बेस्ट लोगों के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मुझे यूएस में मिल रहा है तो मैं वहाँ पर काम करना कंटिन्यू प्रेफर करूँगा। तो आपने कभी आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा यू आर द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट, तो आपने उन्होंने कभी कहा नहीं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करी कभी उन्होंने? को लगता है वो खुद भी इंटरेस्टेड होंगे वहाँ पे रहने में। मतलब आप खुद इनको साथ ले जाओगे, इनके साथ रहने के बजाय आप साथ ले जाओगे इनको, मतलब आपने पक्का धार दिया कि आप वहाँ चले जाओगे, ठीक है। तो कभी आपको जब आप कभी प्रेशर किसी चीज़ का ज़िंदगी में आपको कभी लगा हो, किसी चीज़ का आपने प्रेशर लिया हो वी आर? मतलब काफ़ी ऐसे मौके रहे हैं जब आईआईटी की प्रेपरेशन होती है तो आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, करीब 2 साल उसके लिए प्रेपरेशन करनी पड़ती है। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है, मतलब जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो उस एक एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका पूरा 2 साल का डिसाइड होता है। तो उस दिन काफ़ी स्ट्रेस था, एंड मतलब मैं रात को अच्छे से सो भी नहीं पाया था, तो मतलब वो एक है मेरे दिमाग में स्ट्रेसफुल डे। मतलब तब आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तब हुआ तो जब आप आईआईटी में पहुंच गए और जब आपने गूगल में चले गए, तो कभी आपको वहाँ काम का स्ट्रेस लगा? वहाँ का वर्क कल्चर तो एंटायरली डिफरेंट होगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यूएस में एंड स्पेशली गूगल में काफ़ी ओपन वर्क कल्चर था, काफ़ी फ्लेक्सिबल था लोगों का। ऐसा वहाँ पे मुझे बल्कि इतना स्ट्रेस नहीं लगा जितना मतलब मैं कॉलेज में स्ट्रेस फील करता था।
एंड मुझे लगा काफ़ी सपोर्टिव कल्चर था। काफ़ी आप अपना जब भी काम कर सकते हैं करिए, ये नहीं है कि 9 से 5 ऑफिस में बैठना है। आप जब कर सकते हैं, चाहे आप घर से कर लीजिए काम, आपका बस बेसिकली एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपना काम डिलीवर कर रहे हैं, एंड वही इंपॉर्टेंट तो है। अर्चित, अगर बात करें गूगल के दौरान आपके सर्विसेज की, आपने करीब करीब 2 साल वहाँ पर दिए हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर लम्हा कौन सा था? आपको क्या लगा यार भी आज तो मुझे रब मिल गया? गूगल में भी मैं रिसर्च का काम कर रहा था, तो एक मेरा रिसर्च का पेपर एक्सेप्ट हुआ था एंड पूरी कम्युनिटी ने उस पेपर को काफ़ी अवार्ड भी दिए थे। तो जिस दिन वो न्यूज़ मिली थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि बस सिर्फ 2% पेपर को वो अवार्ड मिलता था। तो मैं काफ़ी खुश था। और वो भी अगेन 1 साल पूरा उसमें रिसर्च में ये बहुत होता है कि आप काम करते हैं और आपको पता नहीं होता वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमने करीब 1-1.5 साल उसमें लगाया था, एंड उसके बाद जब ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे हमारे, एंड पूरी कम्युनिटी को भी वो बहुत अच्छा लगा था, तो काफ़ी अच्छा दिन था वो। तो आप पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करते हैं कि 24 हर समय पढ़ाई? आपने देख ही लिया, मैं गिटार तो बजाता हूँ, मुझे म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे जनरली म्यूज़िक सुनना, बचपन में काफ़ी टेनिस खेला और मुझे अभी भी टेनिस खेलने का काफ़ी शौक़ है। इसके अलावा मुझे नेचर में हाइकिंग करना, बैक पैकिंग करना, ये सब में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अब आप, ये पर्सनल सा सवाल है कि सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं जाते? भारत की सेवाएं, अपने देश में अपनी सेवाएं क्यों नहीं देते? सारा यूथ बाहर चला जाएगा तो हम बूढ़े रह जाएंगे यहाँ। सर, देश बहुत जवान है, बहुत लोग हैं हमारे देश में। सब काम हो जाएगा, पर पर्सनली स्पीकिंग मतलब मुझे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज भी ऑब्वियसली काफ़ी हार्ड चीज़ है करना, एंड मतलब उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था वो यही था कि मैं ये रिसर्च के ओरिएंटेड काम करना चाहता हूँ। तो सिविल सर्विस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ऑब्वियसली आपको एक पावर मिलती है, एंड आप पूरा सिटी, आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन है, बट मुझे उस टाइप ऑफ वर्क में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब आपका फोकस्ड हैं, आपको रिसर्च में ही जाना है शुरू से? यही मेरा फोकस था, और मैं यही इसी डिसीजन की वजह से मैंने गूगल भी छोड़ा, और इसी डिसीजन के लिए मैं फॉलो तो अब आप पीएचडी, आपके लिए कितनी समय तक, आप कितने, ये आपको 3 साल का है ये पीएचडी का प्रोसेस, या ये करीब डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, बट करीब 4 से 5 साल तो लगते हैं इसको ख़त्म करने में। उसके बाद आप फिर जो भी आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं कि जिस फील्ड में भी आप रोबोटिक में जाना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह सोचे, तब आप अपना काम शुरू कर पाएंगे? बिल्कुल, तब नहीं, मैं पीएचडी में ही शुरू कर दूंगा उस चीज़ की तरफ। तो अभी यही मेरा काम है, अगले 4-5 साल के हम रोबोट्स को इंसानों की तरह कैसे बिहेव करना सिखाएं। तो अभी पूरे दुनिया में कहीं यहाँ ऐसी रिसर्च हुई है जहाँ रोबोट सोच सकते हैं इंसानों की तरह? अभी काम हो रहा है उस पर? अभी काम हो रहा है उस पर। ये चीज़ बिल्कुल एक्टिव रिसर्च एरिया है, एंड मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, बट अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि जिधर अभी रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रहे हैं। मतलब यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब रोबोट गन उठा के आपको बॉडीगार्ड की तरह आपके साथ भी चलेगा और आप जो डायरेक्शन देंगे वो भी करेगा। आप 4-5 साल वेट कर लीजिए, पता लग जाएगा। अच्छा, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि फोकस्ड रहिए। काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं लाइफ में, एंड अगर आप अपना फोकस करके गोल सेट कर लेंगे और उस पर रहेंगे तो सक्सेस मतलब सभी को मिल सकती है। तो बस यही मेरा एक मैसेज रहेगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपको बता दें, इनके पिता डॉक्टर राकेश शर्मा, आप सब जानते होंगे, वॉइस ऑफ अमृतसर के फाउंडर हैं, सर्जन हैं, और इनकी माता डॉक्टर सीमा शर्मा शहर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि उनके बेटे ने आज वो सोचा है कि फ्यूचर में इंसानों की तरह जो कंप्यूटर सोच सके वो बनाए। हमारी भी इन्हें शुभकामनाएं हैं कि हम भी चाहते हैं कि ये वो कर दिखाए देश में जो किसी ने ना किया हो। इनकी जो सोच है वो बहुत आगे तक की है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दी, आपके बेटे ने एक नया इजाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो जा रहा है। तो कभी आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आपके हस्बैंड भी रिनाउंड सर्जन हैं, तो कभी कहा नहीं बच्चे को, आपको लगा नहीं कि अगर ये आईटी करेगा तो हमारे हाथ से चला जाएगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक का।
और एक्चुअली कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन जो है आपको पता ही है एक थोड़ा टफ प्रोफेशन है। हाँ, वो और आपके बेटे ने बताया था, हाँ, मैं देखता था मम्मा पापा रात को 2 बजे जाते हैं, तो तो मुझे हाँ, इतनी सख्त लाइफ नहीं देंगे। हाँ, तो हमने उसको किसी भी तरह से कोई प्रेशर नहीं डाला कि डॉक्टर ही बनना है। जो उसके मन में था या जो वो बनना चाहता था हमने उसकी फुल फ्रीडम दी उसको। उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया कि हाँ हाँ मेडिकल प्रोफेशन में जाओ तो लेगेसी को कंटिन्यू करना है, वो वाला प्रेशर नहीं था हमारी तरफ एक से। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पर्सनल है आपसे, आपके बेटे को गूगल में नौकरी मिली थी, तो हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है भी अब उसको अच्छा सेटल हो गया तो अब उसकी शादी करते हैं हम। तो वो तो और गूगल से रिजाइन करके वो जा रहा है आगे पीएचडी के लिए 4-5 साल लगेंगे वहाँ, तो आप सेक्रीफाइस करेंगे एज ए मदर? नहीं नहीं, मे बी आपको ऐसा लग रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे ये इंकरेजमेंट है कि वो पीएचडी के लिए जा रहा है। अगर हम उसको ऐसा इंकरेज ही ना करते तो शायद वो वहाँ स्टॉप कर देता और गूगल से आगे फिर उसकी शादी हो जाती। बट ये कहीं ना कहीं हमारा भी ड्रीम है कि वो पीएचडी करे। तो ये तो आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को? मैसेज फॉर द यंग जनरेशन यू कैन से कि एक तो लाइफ में सबसे बड़ा बात यह कि कुछ अचीव करने के लिए पहले कुछ ड्रीम करना पड़ता है, तो और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए फोकस करना पड़ता है। ठीक है, उसमें जितना बच्चे का पार्टिसिपेशन है उतना उसके पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होता है कि उसको इंकरेज करें, जो भी उसका ड्रीम है उसके लिए इसको इंकरेज करें, डिस्करेज ना करें। चाहे वो ड्रीम कैसा ही हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें हो, जिसमें भी वो एक्सेल कर सकता है या जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है उसके लिए उसको इंकरेज किया जाए पेरेंट्स द्वारा। और बच्चों को ये है कि बच्चों को ड्रीम करना चाहिए और ड्रीम के लिए जैसे ड्रीम करेंगे वैसे ड्रीम फुलफिल होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर तुम ड्रीम करते हो और मन में ठान लेते हो तो वो पूरा जरूर हो जाता है। अकेला इन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया है, अगर आप ड्रीम कुछ सपना लेते हो तो उसको पूरा करने के लिए आपको पूरी मेहनत लगानी है। केवल सपने देखने से ही कुछ नहीं होगा, आपको रात को सोना नहीं जागना है, जाग के पढ़ाई करनी है। हमारे साथ हैं इनके पिता, इनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं अर्चित के पिता डॉक्टर राकेश शर्मा। आपको बता दें कि वॉइस ऑफ अमृतसर के ये फाउंडर हैं, इनके भी 1 लाख से अधिक जो हैं सदस्य हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा पीएचडी करने के लिए यूएसए जा रहा है और जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बहुत लोगों का ड्रीम होता है वहाँ पर जाना और लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू दीपक जी, पहले तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। ऑब्वियसली जैसे हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनके बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हों और उनका नाम रोशन करें, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारे लिए जैसे जितना उसके लिए ड्रीम कम ट्रू है उतना हमारे लिए भी ड्रीम कम ट्रू है, तो इट्स अ फीलिंग ऑफ इलेशन। थैंक यू। तो आप कुछ मैसेज देना चाहें एज ए पेरेंट? मेरे ख्याल डॉक्टर सीमा ने ये बात जो कही थी कि बच्चों को ड्रीम करना चाहिए और उस ड्रीम को पेरेंट्स को देखना चाहिए, ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एस्पेक्ट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों इकट्ठे होकर बच्चे का पोटेंशियल भी देखना चाहिए कि वो किस फील्ड में किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, इतने बड़ी पॉपुलेशन में हर बच्चा डॉक्टर या हर बच्चा इंजीनियर तो बन नहीं सकता, और ये दुनिया में 2 ही तो प्रोफेशन है नहीं। ये हिंदुस्तान में थोड़ा सा हम लोगों को ये एक क्रेज़ है इन दोनों प्रोफेशन के लिए, पर मैं आज इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। वो जिस भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है उसको इनकरेज करिए, और चाहे वो फील्ड देखने में कई बार बच्चों को लगता है यार तो ये काम करेगा, लेकिन हमने लोगों को मिनियल जॉब्स में भी शुरुआत करके बाद में बहुत हाई लेवल पे एक्सेल करते देखा है। ये हमारे आगे एग्जांपल्स का ढेर लगा हुआ है इन बातों के लिए। सो वो एक साथ में चीज़ ऐड करनी चाहिए, रिकग्निशन ऑफ अ पर्सन्स पोटेंशियल। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे अर्चित और उनके माता पिता। अब अर्चित जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। उसका कहना है कि वो ऐसा कंप्यूटर बना रहा है, वो सोच लिया है कि जो इंसानों की तरह सोच सके। अब आने वाले समय में बहुत से चेंजेस होने वाले हैं। आप भी, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है। पहले तो डॉक्टर सीमा ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि सपने देखें और उस पर फोकस करें और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दें। डॉक्टर राकेश का भी मैसेज बहुत अच्छा है। इनका कहना है कि सिर्फ 2 ही फील्ड नहीं रह गए हैं, केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं, ऐसे कई सारे फील्ड हैं जिसमें आपके बच्चे आगे जा सकते हैं। इसलिए उनकी प्रतिभा को पहचानें, उनके
उनमें हर एक बच्चे में किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, बस उसे निखारने और उभारने की ज़रूरत होती है। हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से यही संदेश है। पहले तो हम अर्जित को बधाई देते हैं कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है वो उसका सपना साकार हो और वैसा कंप्यूटर बना सके जो इंसानों की तरह सोच सके। और हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से यही युवा पीढ़ी को संदेश है कि अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी जीन जान लगा दें, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।